मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी की प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों कैसे हो? दुआ करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आपसे जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मेरे पास बहुत से लोग कॉल करते हैं, बहुत से लोग अपनी बातें रखते हैं और मेरी बात सुनते भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपका भी कोई सवाल हो तो आप बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत से नए भाई जो व्यापार में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके भी कई सवाल रहते हैं, तो उनके लिए आज एक छोटी सी मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो उनके सवाल रहते हैं कहाँ से स्टार्टअप करें, कैसे करें। तो जब नया बंदा चलता है तो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों आज उसी विषय पे बात करेंगे। तो 5 पॉइंट बताऊंगा आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और ये पाँचों पॉइंट आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ, यानी खुद को तैयार कर लीजिए। अगर आप व्यापार में आना चाहते हैं तो इसके लिए मेंटली रूप से आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि व्यापार आपको रुलाएगा भी, हंसाएगा भी, चमकाएगा भी। क्योंकि दोस्तों नौकरी और व्यापार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। नौकरी 30 दिन पूरे नहीं हुए सैलरी आनी है। व्यापार का जितना काम आप करेंगे उस हिसाब से आप पैसा कमाएंगे। तो व्यापार में आदमी को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हकीकत यही है, व्यापार हर रंग दिखाता है और हर किसी को दिखाता है दोस्तों। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने व्यापार ने उसे अपने पूरे रंग ना दिखाए हों, अगर वो व्यापार में कूदा है तो। दोस्तों सबसे पहला काम यही करना है कि मेंटली रूप से आप स्ट्रांग हो जाइए। दूसरा काम दोस्तों टारगेट चुने कि आपको क्या काम करना चाहते हैं। अगर आप गारमेंट की लाइन में आना चाहते हैं तो आप इसमें किड्स, मेंस, वुमेन, इन तीनों में कौन सा सेक्शन चुनेंगे, इसको बिल्कुल क्लियर रखें। परचून की दुकान ना बनाएं कि मैं वुमेन्स का भी ले लूँगा और मेंस का भी ले लूँगा और किड्स का भी ले लूँगा। ये आप बाद में करें, लेकिन स्टार्टिंग आप अपने एक टारगेट से करें। उसी टारगेट को ध्यान में रख के आपको फेमस होना है कि हाँ बच्चे की टी शर्ट मिलेंगी तो भैया पे ही मिलेंगी, या आदमी की टी शर्ट मिलेंगी हर साइज़ की मिलेंगी तो भैया पे ही मिलेंगी। तो दोस्तों इस तरह की आइडियोलॉजी से चलें। पहले अपना एक टारगेट लें स्टार्टिंग में, फिर आप अपना सामान बढ़ा सकते हैं। किड्स के साथ आप वुमेन्स भी कर सकते हैं, मेंस भी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर पहले आप किड्स में फेमस हो। आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको बच्चा करना है, मेंस करना है या वुमेन्स करना है। आपको खिचड़ी शुरुआत में नहीं बनानी दोस्तों, नहीं बनानी। आपको अपनी पहचान बनानी है तो शुरू के 1-2 साल एक ही टारगेट में अपनी पूरी वैरायटी कीजिए दोस्तों। इससे ही आप तरक्की पे तरक्की करते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जितने आप फेमस होंगे उतना ही आपका व्यापार बढ़ेगा। और जब आप एक सेगमेंट में फेमस हो गए दोस्तों, फिर आप कुछ भी रखेंगे वो ही बिकेगा, वो भी बिकेगा। कुछ भी रख लेंगे उसके बाद वो बिकना चालू हो जाता है। यानी आप किड्स में फेमस हो गए, फिर मेंस भी रखेंगे, वुमेन्स भी रखेंगे, सब बिकता है। लेकिन एक आइडियोलॉजी के साथ बनना आना चाहिए आपके पास। तीसरा और मेन पॉइंट दोस्तों, परचेजिंग। ये परचेजिंग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ऊपर उठा भी देती है और नीचे गिरा भी देती है दोस्तों। कि आपकी परचेजिंग कैसी है, ये बहुत बड़ी चीज़ डिपेंड करती है दोस्तों। इस पॉइंट पे आपको सर्च करनी पड़ेगी। यानी आप किड्स कर रहे हैं तो किड्स से रिलेटेड आप सर्च करें, उसे शुरुआत करने से पहले सर्च करें। जो काम कर रहे हैं उनसे भी मिलें। और बात करने में कुछ नहीं जाता, हमारा किसी से सीखने में कुछ नहीं जाता। जो तजुर्बेकार इंसान है उनसे आप बात करें, उनसे सीखें, वो सिखाएंगे दोस्तों। 100% नहीं तो 80% बातें आपको ज़रूर बता देंगे। लेकिन आप सुने सबकी, करें अपने दिल की दोस्तों परचेजिंग के 2 टारगेट ग्रुप होते हैं। एक 15,000 रुपये से नीचे कमाने वालों के लिए, एक 15,000 रुपये से ऊपर कमाने वालों के लिए। और दोनों की परचेजिंग के स्टाइल भी दोस्तों अलग अलग होते हैं। मेरी आप लोगों को यही सलाह होगी कि परचेजिंग जो भी करें, जिस भी पैटर्न में करें, वो करें क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी दोस्तों। क्वांटिटी अपनी लार्ज ना रखें, सीखें, वक्त के साथ सीखें दोस्तों। आपके यहाँ आपके एरिया में क्या चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ आपकी दुकान में तेज़ी से बिक रही है, सस्ती बिक रही है या महंगी बिक रही है, वो चीज़ें सीखें। इसलिए क्वांटिटी जिस भी चीज़ की पैटर्न की आप चुनें, उसकी परचेजिंग थोड़ी करें शुरुआत में दोस्तों। जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ मेरी दुकान पे ये चीज़ हिट है, आते ही बिक रही है, तो उस चीज़ की परचेजिंग ज़्यादा ही करने शुरू कर दीजिए।
अंत में दोस्तों माल बस दो ही तरीके से बिकता है, एक तो आपके व्यवहार में दम हो, दूसरा दोस्तों आपके माल में दम हो। अगर ये दोनों चीज़ें आपने परफेक्ट कर ली तो दोस्तों आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। आपके व्यवहार में भी दम होना चाहिए दोस्तों कोई आपकी दुकान पे आता है तो उसे आप फैमिलियर माहौल देने की कोशिश करें, यानी दोस्ताना माहौल देने की कोशिश करें। आप उसे चाय पानी की पूछें, उसका हाल चाल पूछें। और दोस्तों माल ये वो चीज़ है जो ग्राहक को दोबारा लेके आएगी। अगर आपके माल में दम होगा दोस्तों तो यकीन मानिए ग्राहक खुद ब खुद आ जाएगा। और अगर आपके माल में दम नहीं होगा तो आप उसे एक बार तो बेच देंगे माल, दोबारा वो नहीं आएगा दोस्तों लौट के। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपके माल में भी दम होना चाहिए दोस्तों बस इसी बात से ख़त्म करूँगा, जिसके माल में होगा ना दम उसे नहीं होगा किसी बात का गम। आपको कोई भी सवाल आपके मन में हो दोस्तों आप बेहिचक पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, सारी चीज़ हम एक वीडियो में बता भी नहीं सकते और ये पॉसिबल भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी बारीकी चीज़ें होती है। आपके अंदर कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर आपको मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कोई गलती हुई हो तो अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, इसलिए दोस्तों लाइक कर दिया करा करो मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं जाता। अच्छा दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, लाता हूँ दोस्तों। और मेरी सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद।